प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। पिताजी, आपका खाना। ठीक है बेटा। उठो पुत्र, उठो। यूं सोकर समय मत गवाओ। हे देवी, कौन है आप? मैं गायत्री माँ हूँ पुत्र। पुत्र, तुम्हारा जन्म इस संसार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए हुआ है। अब वो समय आ गया है पुत्र। क्या कार्य है माता? पुत्र, इस संसार में लोग अधर्मी होते जा रहे हैं। उस अधर्म के कारण चारों ओर मानव मानव का दुश्मन बना हुआ है। धरती पर अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। अधर्मी धार्मिक लोगों को मार रहे हैं। धरती पर पाप बढ़ता ही जा रहा है। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए और विश्व शांति के लिए, मनुष्य के हृदय में करुणा और प्रेम अंकुरित करने के लिए तुम्हें अश्वमेध यज्ञ करना होगा पुत्र। यज्ञ क्या होता है माँ? यह यज्ञ महान उद्देश्यों के लिए निस्वार्थ समर्पण का प्रतीक है। इस असीम ब्रह्मांड की समस्त गतिविधियों की उत्पत्ति एक भव्य अनंत यज्ञ से मानी जाती है। यज्ञ समाज को संगति एवं सद्भाव के साथ रहना सिखाता है। यह समाज को उच्च मानवीय आदर्शों हेतु आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। यज्ञ का मूल उद्देश्य परमार्थ, आत्मसंयम, दान, संवेदना आदि मूल्यों को दैनिक जीवन में आत्मसात करना है। अहंकार को परे हटाकर मन, शरीर एवं आत्मा को ईश्वर प्रयोजन हेतु समर्पित करने का नाम ही यज्ञ है। शास्त्र भगवान को यज्ञ पुरुष के नाम से भी परिभाषित करते हैं। जिस प्रकार समिधा अग्नि में विलय होकर अग्नि ही बन जाती है, उसी तरह यज्ञ करने वाले साधक का जीवन भी यज्ञमय हो जाता है। यज्ञ प्रकृति के अनियमित चक्रों को नियमित करने में भी सहायक है। यज्ञ कई शारीरिक बीमारियों का इलाज करने में भी प्रभावी है। इसे यज्ञोपैथी या होम चिकित्सा भी कहते हैं। वैज्ञानिक ढंग से यज्ञ प्रदूषण नियंत्रित करने और वातावरण शुद्ध करने में भी मदद करता है। यज्ञ से एक सात्विक वातावरण तैयार होता है, जो लोगों के आध्यात्मिक विकास में भी सहायक होता है पुत्र। माता, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ। भला मैं अश्वमेध यज्ञ कैसे करवा सकता हूँ? तुम उसकी चिंता मत करो पुत्र। तुम बस दृढ़ संकल्प करके इस कार्य में जुट जाओ और जन जन को यह बताओ कि आज भी इस संसार में सत्कर्मी लोगों की कमी नहीं है। तुम सबको घर घर जाकर यह बताओ। मैं भरोसा दिलाती हूँ कि तुम यह कार्य निर्विघ्न संपन्न कर पाओगे पुत्र। मैं कृतज्ञ हो गया माँ। इस कार्य को मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। आपकी जो आज्ञा माँ। तथास्तु। आरती बेटा। जी पिताजी। पानी लाओ एक गिलास।
क्या हुआ, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? बेटे, मैं आपको अपनी चिंता का क्या कारण बताऊं। मेरे स्वप्न में एक देवी आई थी, एक माता आई थी। उसने मुझे अश्वमेध यज्ञ कराने के लिए प्रेरित किया और आदेश दिया। तो अश्वमेध यज्ञ को करने के लिए अब मैं संकल्पकृत हूँ और सोच रहा हूँ कि कुछ बाहरी लोगों से जाकर के कुछ सहायता लूँ उसके लिए, जिससे कुछ सामर्थ्य मिले। मैं भी आपके साथ चलूंगी। लेकिन मुझे बहुत जगह जाना होगा ना बेटा, बहुत लोगों से कुछ सहायता भी लेनी होगी और उसके लिए प्रयास करने होंगे। ये काफी परिश्रम का काम है। उसमें आप क्या करोगे बेटे? मैं भी आपकी सहायता करूंगी। अरे चलो, अच्छी बात है बेटा, अगर तू जिद करती है। और कोई ऐसी बात नहीं, अच्छे काम के लिए अगर तू भी मेरे साथ रहेगी। हम दोनों पिता और पुत्री चल करके इस चीज के लिए प्रयास करते हैं। जल्दी ही वहां के लिए अपन चलते हैं। हे माता, आपने मेरे स्वप्न में आकर मुझे जो अश्वमेध यज्ञ कराने का आदेश दिया है, उस यज्ञ को मैं करवाऊं, ऐसी मुझे सामर्थ्य प्रदान करें। मैं इस बात का संकल्प लेता हूं कि यह यज्ञ मैं अवश्य करवाऊंगा। नमस्कार जी। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? माँ गायत्री का आदेश हुआ है कि अश्वमेध यज्ञ कराना है, तो बस उसी के लिए लोगों से सहायता लेने के लिए जा रहा हूँ। हैं, अश्वमेध यज्ञ ये करवाएंगे? पिताजी यहाँ से चलो, यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है। वहां से शॉर्टकट तो है बेटी, लेकिन वो बहुत गहरा घना जंगल भी है। अगर तुम कह रही हो तो चलो चलते हैं, वहीं से चलते हैं। पिताजी कुछ तो काटा। क्या काटा है बेटा तेरे को? चल देखते हैं आगे चल के। पिताजी मुझे चक्कर सा आ रहा है बहुत ज्यादा। ओ बेटा, आरती, आरती बेटा। हे भगवान, कहाँ ले जाऊं, कहाँ ले जाऊं मैं अपनी बच्ची को? क्या करूं मैं ऐसे में, क्या करूं? हे देव स्वरूप, लगता है मेरी बच्ची को किसी सांप ने काटा है। मैं आपका बहुत आभारी हूं। पिताजी नहीं, अब मुझसे नहीं चला जाएगा। बेटा देख, थोड़ी सी दूर और चलो। ये देखो शहर है, ये अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ये आ गया, नजदीक आ गया शहर। चलो, शाबाश। सेठ जी प्रणाम। प्रणाम। देखिए, जी।
मैंने एक अश्वमेध यज्ञ कराने का संकल्प लिया है, उसमें हाँ। आपका सहयोग चाहिए। जी जी, आइए अच्छा विराजिए। अच्छा, हाँ। ये लीजिए। लो बेटा। ये आप लीजिए, आपके लिए एक छोटी सी भेंट। धन्यवाद, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब हम चलते हैं। प्रणाम। प्रणाम। कोई है? घर में कोई है? नमस्कार, आप इस गांव के सरपंच हैं। आप यज्ञ में क्या अनुदान करवा सकते हैं, इस उम्मीद से हम आपके पास में आए हैं। तो हमारे गांव से आटा और हमारी तरफ से 51,000 रुपया यज्ञ के लिए दे देंगे। बहुत खुशी हुई सरपंच साहब। अच्छा, नमस्कार। नमस्ते। कोई है क्या? हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, आप लोग यज्ञ के लिए कुछ सहायता करेंगे? कोई है घर में? हाँ जी, सुनिए, कोई घर में है? नमस्ते। हम लोग एक यज्ञ करने जा रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ। तो उसमें आपके परिवार की ओर से कुछ सहायता चाहिए। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं दान धर्म करने के लिए? चलो बेटा, अभी दूसरे गांव चलते हैं। चलो बेटा चलो, क्या तुम भी थक रही हो वैसे। चलो। बस पिताजी, मैं अब ज्यादा नहीं चल सकती, बस हुआ। अरे क्या बेटा आरती, वो देख नहीं रहे हो सामने गांव घर दिखाई दे रहे हैं, आ तो गया अभी। चलो वहां पे चल कर फिर बैठ जाओ। चलो चलो, शाबाश। भाई साहब, आपने कुछ खाना खाया? धन्यवाद। आप खाइए ना। ले लो बेटी, थोड़ा सा खा लो। थोड़ा पानी पी लो आप।
चलिए भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब मैं और नहीं चल सकती। अरे बेटा, थक तो मैं भी गया हूँ, लेकिन थोड़ी दूर है यहाँ से, ज्यादा नहीं। नहीं, मैं नहीं चल सकती। अब क्या करें ऐसे? चलो देखते हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं, कोई गाड़ी वगैरह आएगी तो। यहाँ दूर दूर तक कुछ है भी तो नहीं, कोई गाड़ी नहीं है, कोई वाहन नहीं है। ओ भाई साहब, हाँ भाई, कहाँ जाना है? बस यहीं तक जाना है, थोड़ी दूर। ये गांव है आगे, बस उस गांव तक जाना है। तो चले आओ, छोड़ देता हूँ मैं आपको। बैठ जाएं? चलो। अरे भाई रुक जाओ रुक जाओ, गांव आ गया मेरा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बेटा देख करके उतरना आराम से। चलो इधर से आ जाओ। नमस्कार। पटेल साहब, ऐसा है कि मैं एक अश्वमेध यज्ञ करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अश्वमेध यज्ञ में तो बहुत धन की और बहुत सारे सहयोग की आवश्यकता होती है, तो उसी के लिए मैं आपके सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ। हाँ, धन्यवाद। हमारी तरफ से आपको 51,000 रुपये का सहयोग मिलेगा और अश्वमेध यज्ञ के लिए हवन सामग्री जो लगता है जी, हमारा परिवार की तरफ से रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके सहयोग से यज्ञ जल्दी संपन्न होगा। अब चलता हूँ, और भी कई जगह जाना है। नमस्कार। गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता की जय। आदि शक्ति गायत्री माता की जय। भाई और बहनों प्रणाम। मेरा नाम रामदेव है और मैं एक साधारण सा किसान हूँ। भाई, ये देवी कौन है? ये देवी वेद माता गायत्री जी हैं।
ये वेद माता गायत्री हैं। प्रणाम है भाई। ये देवी कुछ दिन पूर्व मेरे स्वप्न में आई और इन्होंने मुझसे कहा कि तुम अश्वमेध यज्ञ करवाओ। मैंने कहा भी मैं एक साधारण सा किसान कैसे अश्वमेध यज्ञ करवा सकता हूँ। मैं तो बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ। लेकिन इन देवी ने कहा कि नहीं पुत्र, ये अश्वमेध यज्ञ तुम्हें ही करना होगा। ये मेरा आदेश है। मैं बहुत विस्मित हूँ। मैं क्या करूं भाई, आप मुझे बताएं। हाँ भाई, बोलिए क्या बात है। अभी हमारी टोली को आपने जो बताया वो सत्य बात है भाई साहब? हाँ भाई, बिल्कुल सत्य बात है। सत्य बात है ना भाई साहब? हाँ भाई, सत्य बात है। मेरी बच्ची का वास्ता, ये बिल्कुल सत्य बात है। हमें एक किसान मिला था, उसके सपने में गायत्री माँ आई थी। उसे अश्वमेध यज्ञ कराना है, उसमें हम सबको सहायता करनी है। अश्वमेध यज्ञ की तैयारी शुरू की जाए। रामदेव जी जो कि एक साधारण से किसान हैं, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ का केवल संकल्प ही नहीं लिया, बल्कि उस संकल्प को आज पूर्ण करके भी दिखाया। श्री रामदेव जी इस महायज्ञ से भारतीय सनातन संस्कृति का केवल मान ही नहीं बढ़ाया, बल्कि जन जन के हृदय में इस महायज्ञ से भारतीय सनातन धर्म से विश्व कल्याण के उद्देश्य को एक कदम आगे बढ़ाया है। श्री रामदेव जी के इस सराहनीय कार्य के लिए आज गायत्री परिवार श्री रामदेव जी को सम्मानित करता है। जय गुरुदेव, जय गायत्री।
हे गुरुदेव, आपकी प्रेरणा, गायत्री माँ की कृपा और शांति कुंज के सहयोग से यह अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ है, अन्यथा मुझ अकिंचन में इतनी सामर्थ्य कहाँ थी। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। प्रणाम, आपको प्रणाम, आपको शत शत प्रणाम। हे माता, आपको बारंबार प्रणाम। आपकी सदाई जय हो माँ। हे माँ, आपकी कृपा से ही मैं ये अश्वमेध यज्ञ करा पाया, अन्यथा मैं इस योग्य कहाँ था माता। मेरा हृदय पवित्र हो गया माँ, आपके दर्शन पाकर मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। हे माता, मुझ पर अपनी कृपा सदैव इसी प्रकार से बनाए रखना। आपकी जय हो माँ, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो माँ। माता, मेरा ये जन्म धन्य हो गया। जन्म जन्म से आप मेरे साथ रही हैं माँ। इस जन्म में भी मेरा उद्धार हो गया। मैं कृतार्थ हो गया माँ, मैं कृतार्थ हो गया। मुझे अपनी शरण में ले लो, जाना मत माँ। मैं तो हमेशा ही अपने पुत्रों के हृदय में निवास करती हूँ। जब भी कभी मेरे पुत्रों के सामने कठिनाइयाँ आती हैं, उन्हें दुख या पीड़ा होती है, यह भला एक माँ को कैसे सहन होगा। अपने पुत्रों की दुख, पीड़ा, कठिनाइयाँ अगर माँ नहीं हरेगी तो और कौन दूर करेगा। सांप काटने पर उस भगत के रूप में पीड़ा हरने उस दिन मुझे ही तो आना पड़ा था, जब तुम अश्वमेध का संदेश जन जन तक पहुँचाते समय भूख से व्याकुल हो गए थे। तब भोजन भी मैंने ही पहुँचाया था। गांव गांव, शहर शहर लगातार चलते रहने से जब तुम थक कर निढाल हो गए थे, तब तुम्हारे लिए उस वाहन की व्यवस्था भी तो मैंने ही की थी। संसार में जो भी मेरे कार्यों में लगा है, मानव कल्याण की भावना का संदेश लेकर जो मनुष्य जगत को श्रेष्ठ बनाने के महायज्ञ में प्रयासरत है, मैं हमेशा उसके साथ हूँ पुत्र। तथास्तु। सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि प्रभु श्री राम फिल्म प्रोडक्शन के वीडियोस को देखने के बाद कृपया इन्हें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम आपके बहुत बहुत आभारी होंगे। और संपर्क स्थापित करने के लिए नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर कॉल करें।